Welcome back to my channel. So today we'll be completing with the chapter valuation of goodwill. मैंने आपको पिछली क्लास में सारा जितना भी गुडविल के बेसिक्स थे, सारे मेथड्स थे, उनका थ्योरी पॉइंट सारा समझा दिया था. इस क्लास में हम 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल सम्स को कैसे सॉल्व करना है. सो मैंने बोर्ड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो उसको. अनिल परचेज सुमित्स बिजनेस. गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज. 2 years परचेज ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट. मतलब यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाएंगे? फर्स्ट वाला मेथड. 2 years लिखा है, मैंने आपको बताया था 2 year या 3 year परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. इट कैन बी ऑफ एनी नंबर, ठीक है. एंड एवरेज एनुअल प्रॉफिट मतलब सिंपल एवरेज है. अगर बेटा वेटेड एवरेज होगा तो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि गुडविल को वेटेड एवरेज से कैलकुलेट करना है. इसका मतलब आपने इसको सिंपल एवरेज से करना है. लेकिन उसके लिए आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी ईयर के प्रॉफिट में कोई भी अबनॉर्मल गेन या अबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है, उनको हमें एडजस्ट करना है. अब जैसे यहाँ पर आपको 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है. पहला है अबनॉर्मल लॉस ऑफ 40,000 वॉज डेबिटेड टू P&L इन 2018. कहते हैं 2018 में 40,000 का अबनॉर्मल लॉस हुआ था जो हमने P&L में चार्ज कर लिया था. इससे हमारा क्या हुआ होगा बेटा? हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा. तो रूल क्या होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स को डिराइव करने के लिए हमें जितने भी अबनॉर्मल लॉसेज होते हैं उनको प्रॉफिट्स में प्लस करना पड़ता है. तो हम इस साल के प्रॉफिट में क्या करेंगे? 40,000 को प्लस कर देंगे. नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार 50,000 वॉज क्रेडिटेड टू P&L इन 2019. नाउ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन अबनॉर्मल गेन. ठीक है, ये अबनॉर्मल गेन होता है और अबनॉर्मल गेन्स को हम क्या करते हैं? प्रॉफिट्स में से लेस कर देते हैं. कौन से ईयर में इंक्लूडेड था? 2019 में. तो हम 2019 के प्रॉफिट से इसको कम कर देंगे. ठीक है, 2018 में भी हो गया, 2019 में भी एडजस्टमेंट हो गई. अब बच्चे आपको एक और दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बी पेड इन द ईयर 2020. नाउ जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ये हमारा एक बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है. तो टू बी पेड का मतलब है कि हमने अभी तक पे नहीं किया. तो जो नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा वो तो प्रॉफिट्स में से हर साल लेस ही होते हैं. तो यहाँ पर लिखा है कौन से ईयर में हमने पे करना है? 2020 में. अब कितना अमाउंट है? मैं एग्जांपल ले रही हूँ 10,000. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 2020 के प्रॉफिट से 10,000 माइनस कर दिया. फिर से देख लो, जिस ईयर में अबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड था मैंने उसको प्लस कर दिया, जिस ईयर में अबनॉर्मल गेन था उसको मैंने माइनस कर दिया, और एक ईयर के प्रॉफिट में लिखा था कि एक एक्सपेंडिचर था जो हमने अभी तक लिया ही नहीं, उसको भी माइनस कर दिया क्योंकि वो हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है. तो बेटे जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको लिखा है कि ये नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है और ये माइनस नहीं हुआ मतलब इसको हमने पहले चार्ज नहीं किया, तो हम माइनस कर देंगे. अब आप अपने निकालो नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे बेटा? 2 लाख, 240, 310 एंड 4 लाख. ये हमारे इस ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, लास्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो हमने इसमें कुछ नहीं करना. अब आप जो है प्रॉफिट्स को एडजस्ट करके निकाल लो. ये बन गया 2 लाख, ये बन गया 240, ये बन गया 310, ये बन गया 4 लाख. तो अब हमारा बेटा फॉर्मूला, इसका पहला स्टेप क्या होता है? कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट्स. तो टोटल प्रॉफिट्स कितने बनेंगे? इन सबका टोटल कर दो. कितना बन गया? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,50,000. ये हमारे बेटा टोटल प्रॉफिट्स बन गए. ठीक है. सेकेंड, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. नाउ टोटल प्रॉफिट्स है 11,50,000 और नंबर ऑफ ईयर्स हैं बेटा 4. कैसे? जितने ईयर के आपको नंबर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन है 2018 से 2021. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेंगे. वो आ गया 2,87,500. एंड लास्ट स्टेप इज गुडविल इज वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नाउ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने आपको क्या बताया था बेटा? क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी. इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर्स गिवन थे 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 5,75,000. और बच्चे जो ये हम गुडविल निकालते हैं ये गुडविल हमेशा फर्म की होती है. दिस इज़ गुडविल ऑफ द फर्म. अगर आपने किसी पार्टनर की शेयर निकालना है तो आपको उसको जो गुडविल ऑफ द फर्म आई है उसको उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से मल्टीप्लाई करके
फिर आपको वैल्यू ऑफ द गुडविल आ जाएगी उस पर्सन की। अब हम एक और क्वेश्चन को करते हैं। जैसे अब ये मैंने आपको एक सिंपल एवरेज बता दिया, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं सुपर प्रॉफिट का, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, कल मैंने आपको इसका पिछली एग्जांपल में बताया था कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है AP माइनस NP। AP का मतलब क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कौन से होते हैं, जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो अब हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, एक फर्म है जिसका जो एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, एवरेज प्रॉफिट है एक फर्म का 36,000 पर एनम, ठीक है। दिस इज AP एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें आपको गिवन है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड है फर्म की 2 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 10%। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेमुनरेशन टू द पार्टनर्स। रेमुनरेशन आप सबको पता होगा, रेमुनरेशन क्या होती है बेटा, किसी भी तरह की सैलरी या कमीशन जो हमने पार्टनर्स को देनी होती है। ये आपको आइटम्स गिवन है और क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। गुडविल को कैसे निकालना है, 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो बेटा हमें 2 तो पता चल गया, अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो अब सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया था कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू AP माइनस NP। AP होता है एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 36,000, लेकिन एक पॉइंट दे रखा है बेटा, रेमुनरेशन टू द प्रोप्राइटर पार्टनर्स। रेमुनरेशन हमेशा जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में गिवन होगी, रेमुनरेशन हमेशा एवरेज प्रॉफिट या एनुअल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट से लेस होगी हमेशा। और एक रूल बता देती हूँ बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट में कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। जितनी भी अगर आपने कुछ भी एक्सपेंस या इनकम्स को जो भी एडजस्ट करना है वो हमेशा AP में एडजस्ट होंगी, NP में कभी भी कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। NP का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, जो हम फॉर्मूला लगा के अभी कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस एवरेज प्रॉफिट में से जो पार्टनर्स को रेमुनरेशन देनी थी वो माइनस कर देंगे 6,000, तो ये हमारा आएगा AP। अब हम इसको कंसिडर करेंगे, 36 को नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें रेमुनरेशन दे रखी थी, जब हमने माइनस किया तो अब हमारा AP आ गया 30,000 का। अब बच्चे मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नाउ इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलरेडी गिवन टू यू 2 लाख। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न, 10%। सो योर नॉर्मल प्रॉफिट्स विल बी 20,000। NP भी आ गया बेटा हमारा 20,000। अब हमें AP भी पता चल गया, हमें NP भी पता चल गया, तो हम क्या निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू AP माइनस NP। AP 30,000, NP 20,000, सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा 10,000। अब क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ था, कैलकुलेट गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल इज इक्वल टू 2 इंटू द सुपर प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ द गुडविल आ गई 20,000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। पहला हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था, फिर मैंने एक अभी आपको कराया सुपर प्रॉफिट का, ठीक है। अब हम एक करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का बेटा। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको कभी भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं गिवन होंगे। कैपिटलाइजेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करो सम को, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करो, आपका आंसर सेम आएगा। ये एक बहुत हमें फ़ायदा हो जाता है। तो अगर आपको पेपर में आ जाता है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन से कैपिटलाइजेशन वाले से करें, जिस मर्जी से कर दो आपका आंसर सेम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि फर्म ने एक फर्म है जिसकी एवरेज प्रॉफिट है बेटा 4 लाख रुपए। AP गिवन है 4 लाख रुपीज़। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। कहते हैं फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। फर्म के एसेट्स हैं 40 लाख के और उसकी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं 7,20,000।
सो लेट्स स्टार्ट बेटा। देखो अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, हमें एपी गिवन है, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, हमें गुडविल बता रखा है कि गुडविल को कैसे निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, और एसेट्स गिवन है और लाइबिलिटीज़ गिवन है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बच्चे कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एपी कितना है 4 लाख, बट टू कैलकुलेट एनपी दैट मीन्स टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट वी नीड टू हैव कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कल हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस द आउटसाइड लाइबिलिटी। तो 40 लाख में से 7,20,000 बेटा माइनस कर दो, ठीक है। 40 लाख में से हम 7,20,000 माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 32,80,000। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। नॉर्मल प्रॉफिट किसके ऊपर निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू द नॉर्मल रेट। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट आपको गिवन है 10%। 32,80,000 का 10% करेंगे, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 3,28,000। इस नॉर्मल प्रॉफिट को बेटा मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी, मतलब यहाँ पर भी सुपर प्रॉफिट निकालने के टाइम, बिकॉज सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। तो 4 लाख माइनस 3,28,000, ये बन जाएगा आपका 72,000। हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा 72,000। अब लास्ट गुडविल इज कैलकुलेटेड, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कल जो हमने स्टेप्स करे थे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, उसमें था फर्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 72,000। सेकेंड स्टेप होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ से हमारी जो गुडविल आ जाएगी, ये फर्म की गुडविल आ जाएगी बेटा 7,20,000, ठीक है। तो आपको जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू ही आने हैं, तो बहुत टफ नहीं आएंगे या बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट वाले सम्स नहीं आएंगे। मैक्सिमम आपको एमसीक्यू में 1 या 2 एडजस्टमेंट आ सकती है कि प्रॉफिट के अंदर अब नॉर्मल गेन है या प्रॉफिट के अंदर अब नॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है। लेकिन ये जो गुडविल वाला चैप्टर है, ये आगे आपको एडमिशन, आगे जो हम अभी सेकेंड टर्म के लिए चैप्टर्स करेंगे रिटायरमेंट डेथ, वहाँ पर यूज़ होगा। तो बेसिक चैप्टर है, आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चे। सो अब एक और छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, जिसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है वो मैं आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पर बेटा आपको गिवन है क्वेश्चन में कि एक फर्म है जिसके एसेट्स हैं 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। एक फर्म है जिसके पास टोटल 75,000 की एसेट्स हैं जिसमें कैश इंक्लूडेड है। तो बेटा कैश इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल एसेट, तो कैश का हमने कुछ नहीं करना। उसके बाद उसकी लाइबिलिटीज़ है 5,000 की। लाइबिलिटीज़ आपको कितनी दे रखी है 5,000 रुपीज़ की। उसके बाद फर्म का रिजर्व दे रखा है 10,000 का, और जो पार्टनर्स कैपिटल दे रखी हैं वो दे रखी हैं 60,000 की। तो ये तो बेटा लाइबिलिटी साइड है, ठीक है। रिजर्व्स और कैपिटल तो लाइबिलिटीज़ में आ गए। अब उसके बाद आपको उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। गुडविल की वैल्यू दे रखी है 24,000, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू। और ये वैल्यू किस पर निकाली है, गुडविल को निकालना है 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, इससे निकालना है। और गुडविल की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, कहते हैं कैलकुलेट एपी, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो बेटा हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, बिकॉज जब भी आपके माइंड में सुपर प्रॉफिट, जब क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट आता है, आपके माइंड में सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। सो क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं गिवन था, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे एसेट अप्रोच से। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल ऑफ द एसेट माइनस द आउटसाइड लाइबिलिटी। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी बेटा 70,000। अगर आप इसको लाइबिलिटीज़ अप्रोच से करते हो, तो मैंने आपको लाइबिलिटी अप्रोच से भी बताया हुआ था कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस एनी फिक्टिशियस एसेट्स या माइनस एनी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट।
तो यहाँ पर अगर मैं लाइबिलिटी साइड से करती हूँ तो भी 70 आ रहा है, और अगर मैं एसेट्स अप्रोच से कर रही हूँ तो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 आ रही है। अब आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है बेटा वो 20% है। रेट ऑफ रिटर्न किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 इंटू 20%। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा? 14,000। एनपी आ जाएगा 14,000। गुडविल आपको गिवन है 24,000। कहते हैं गुडविल इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। गुडविल की वैल्यू गिवन है और गुडविल इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। यहां से हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट, बट क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट तो पूछा ही नहीं। उन्होंने आपको क्या पूछा है? एपी निकालो। सुपर प्रॉफिट बेटा जब निकल गया, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। सुपर प्रॉफिट इज गिवन टू यू, यू हैव टू कैलकुलेट एपी। एनपी हमने पहले ही निकाल लिया 14,000, तो यहाँ से एपी आ जाएगा 20,000। तो ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये आ सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। सो एपी कितना हो जाएगा बेटा? हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 20,000। आप कोई भी बेटा एमसीक्यू की बुक रेफर कर सकते हो। बेसिक आपको पहले तो है कि आपको ऐसे नहीं कि आप सीधा एमसीक्यू से शुरू करो। पहले जो भी बुक है आप लोग यूज़ कर रहे हो, पहले उस बुक से जो भी आपको स्कूल्स में लगी हुई है या ट्यूशन्स में लगी हुई है, पहले आप उनका सारा बेसिक चैप्टर वाइज अच्छी तरह करो, सारा थ्योरी अच्छी तरह करो, फिर आप एमसीक्यू पर आओ। ये नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, बेसिक करते नहीं, सीधा शुरू हो जाते हैं एमसीक्यू करना। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। पहले आप जो भी चैप्टर का करना चाहते हो, चैप्टर रिवाइज, पहले उस चैप्टर को अच्छी तरह बेन बुक से रिवाइज करो, देन उसके बाद उसकी एमसीक्यू शुरू करो, ठीक है। सो ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। अपनी अपनी बुक्स में जो जो आपके पास अपनी बुक्स हैं, आप उनसे अपने प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है बच्चे। ओके बेटा, बाय बाय।